अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास के दौरान अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं के साथ दिल्ली में इंडिया मशरक वस्ता यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे इंडिया समेत दुनिया भर के रहनुमा एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट करार दे रहे हैं। नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसे एक ऐसा एग्रीमेंट करार दिया है जिससे मशरक वस्ता में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक बड़ी डील है जो दो बरआज़मों की बंदरगाहों को जोड़ने से मशरक वस्ता में ज़्यादा खुशहाली, इस्तेकाम और हम आहंगी लाएगी। नाजरीन, देखा जाए तो ये अब तक का सबसे सीधा रास्ता होगा जिससे तिजारत में तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंडिया, मशरक वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इस मंसूबे के तहत मशरक वस्ता में वाक़ ममालिक को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके बाद वो समुद्री रास्ते से इंडिया से मुंसलिक होंगे। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। इस मुआहदे की अहमियत की बात करें तो ये सिर्फ एक रेल मंसूबा नहीं है, ये एक शिपिंग और रेल मंसूबा है। लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यह मंसूबा कितना एक्सपेंसिव, हौसला मंदाना और बेमिसाल होगा, और इस मुआहदे से कम और दरमियानी आमदनी वाले कंट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचेगा। इससे मशरक वस्ता को आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, इंडिया, मशरक वस्ता और यूरोपीय ममालिक के दरमियान ये मुआहदा बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाना है। इंडिया और यूरोप में रेल का नेटवर्क बहुत वसी है, लेकिन अगर हम मशरक वस्ता पर नज़र डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से माल बिरादरी बुनियादी तौर पर सड़क या समुद्री रास्ते से होती है। नाजरीन, रेलवे नेटवर्क बिछाने की सूरत में मशरक वस्ता के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान की तरसील आसान होने का इम्कान है। इसके साथ ये मंसूबा आलमी तिजारत के लिए जहाज रानी का एक नया रास्ता फराहम कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया या उसके आसपास कंट्रीज से आने वाला सामान स्वीज नहर के जरिए बूरे रोम तक पहुंचता है। इसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक पहुंचता है। इसके साथ अमरीकी बरआज़म में वाक़ ममालिक को जाने वाला सामान भी बूरे रोम के रास्ते बूरे ओकियानूस में दाखिल होता है, जिसके बाद ये अमरीका, कनाडा या लातीनी अमरीकी ममालिक तक पहुंचता है। नाजरीन, फ़िलहाल मुंबई से यूरोप जाने वाले कंटेनर्स स्वीज नहर के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं। मुस्तकबिल में ये कंटेनर्स दुबई से इसराइल की हैफा बंदरगाह तक ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। इसके बाद काफ़ी वक्त और पैसा बचाकर ये यूरोप भी पहुंच सकते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड का 10% स्वीज नहर पर मुनासिर है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। नाजरीन, सन 2021 में एक बहुत बड़ा माल बिरादर जहाज एवरग्योन स्वीज नहर के किनारे फंस गया था। इस वाक़े ने बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए एक बहरान पैदा कर दिया, जिसकी वजह से इस खित्ते से सामान की आमदोरफ्त में एक हफ्ते की ताख़ीर हुई। नाजरीन, देखा जाए तो इस मुआहदे को पॉजिटिव समझा जा सकता है, क्योंकि इससे दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता मिलेगा। मोटे तौर पर यह मुआहदा दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता फराहम करेगा। इससे स्वीज नहर के रास्ते पर जो इन्हिसार होता है वो कम हो जाएगा। ऐसे में अगर इस रास्ते पर कभी कोई मसला पैदा होता है तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि मुतबादिल रास्ता दस्तयाब होगा। नाज़रीन, देखा जाए तो इसके साथ साथ सऊदी अरब और मशरक वस्ता में ऐसे रेलवे लाइन नहीं हैं जिसके ज़रिए एक दूसरे के साथ ममालिक मदद कर सकें। इस रास्ते की तरक्की के साथ मशरक वस्ता से तेल लाना आसान हो जाएगा। नाजरीन, मुख्तलिफ माहिरीन इस मुआहदे को मशरक वस्ता के लिए एक मस्बत मुआहदा समझते हैं।
ان का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक में रेल नेटवर्क के क़याम से इन ममालिक के हालात में बेहतरी आएगी। एक तरफ मकामी लोगों के लिए एक रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, तो दूसरी तरफ इससे मशरिक़ वस्ता के कंट्रीज़ का एक दूसरे के करीब होंगे, क्योंकि रेल नेटवर्क इन ममालिक को तजारती एतबार से करीब लाने का काम करेंगे। अगर दो कंट्रीज़ के दरमियान हवाई आमदोरफ्त होती है और कुछ होता है तो उसे अचानक रोका जा सकता है। रेलवे रूट के साथ ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे मुआशी नुकसान होता है। ऐसी सूरत हाल में कंट्रीज एक दूसरे के लिए हसास होते हैं। इस डील के ऐलान के बाद इंडिया की तिजारत में तेजी आने का अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ माहिरीन इसे एक जल्दबाजी मुआहदा समझते हैं। वो कहते हैं कि अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इस रास्ते के वजूद में आने से इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड में कितना इजाफा होगा, क्योंकि बिजनेस की तरक्की का इन्हिसार सिर्फ फासले कम करने पर नहीं होता, इसके लिए और भी बहुत सी वजूहात जिम्मेदार हैं। नाजरीन, जैसे ये मुआहदा हुआ, मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम का कहना था कि हम महसूस करते हैं कि इस मंसूबे में शामिल ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत पॉजिटिव रवैया होगा। ये मुआहदा एक अहम वक्त पर आया है। अमरीकी सदर जो बाइडन आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का तोड़ चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि चीन हमसे ज़्यादा तरक्की करे। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के ज़रिए चीन ने अपने असर रसूख सरमायाकारी और तिजारत को यूरोप से अफ्रीका तक और एशिया से लातीनी अमरीका तक फैलाया है। नाजरीन, इस मुआहदे को चीन के परजोश मंसूबे BRI के एक मजबूत जवाब के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि ये इंडिया को मशरिक़ वस्ता से जोड़ देगा और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को चैलेंज करेगा। अब नाजरीन, जो ही ये मुआहदा हुआ तो इस मुआहदे के ऐलान से मुताल्लिक़ खबरों के बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक मजमून शेयर किया जिसमें अमरीकी कोशिशों को नाकाफी करार दिया गया है, क्योंकि अमरीका और चीन की कभी एक दूसरे के साथ कोई दोस्ती खास नहीं है, क्योंकि चीन अपना बेल्ट एंड रोड मंसूबा 2008 में शुरू किया था और इसके तहत कई कंट्रीज में काम अब भी जारी है, जबकि नाजरीन यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की क़ियादत में ये मंसूबा 2023 में शुरू हो रहा है। ऐसे में क्या इसे BRI से ज़्यादा मजबूत ऑप्शन कहा जा सकता है? इस सवाल का जवाब वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। नाजरीन, ये खदशात दुरुस्त हैं कि ये प्रोजेक्ट BRI के मुकाबले में कहीं नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि अगर तावील मुद्दत में देखा जाए तो ये मंसूबा दुनिया के लिए एक पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि इसका मकसद पूरी दुनिया में किसी एक हुकूमत या पार्टी का असर रसूख फैलाना नहीं है, जैसा कि BRI के साथ देखा गया है। इसका मकसद एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिस पर मुस्तकबिल की तिजारत को असूलों पर मबनी आलमी तरतीब के मुताबिक बनाया जाए, क्योंकि जहां भी BRI के मंसूबे देखे हैं, कुछ अरसे के बाद उनमें चीन के मनफी रवैया पैदा होता हुआ देखा गया है, क्योंकि इनका मकसद उन कंट्रीज की तरक्की नहीं था,